हेलो डी फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम एक आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आए हैं। और देखिए, यहाँ पर आपको डेली रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और आने वाले समय में हम लोग लाइव भी करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा, डेली करंट अफेयर्स जो है आपका वनडे एग्ज़ाम होता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और जहाँ पर भी पूछा जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, कौन सा दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सी तारीख को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 2 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर। तो यहाँ पर आंसर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, हालांकि रिकॉर्डेड क्लास है, कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 2 दिसंबर, ठीक है। 2 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता अभी सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में ही दी है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर राइट रहेगा अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो है इसको मान्यता दे दी गई है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? 2027 में जो 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। यहाँ पर जो है भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है। इन 4 देशों में से कौन सा देश तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, भारत, ठीक है। भारत देश जो है आपका तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का 2027 में क्या करेगा? मेज़बानी करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और किस पोषण माह का शुभारंभ करेंगे, ठीक है। तो किस पोषण माह का शुभारंभ करेंगे? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 8वें पोषण माह, 7वें पोषण माह, 9वें पोषण माह या फिर 5वें पोषण माह का शुभारंभ करेंगे? तो यहाँ पर आपको बता दें कि 8वें पोषण माह का शुभारंभ करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा संस्थान आपने कौशल ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन सुविधा में प्रशिक्षण के लिए एक अत्याधुनिक द विंची सर्किल रोबोट का उद्घाटन किया है, ठीक है। कौन सी संस्था है जिसने अपने जो कौशल ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन की सुविधा से अत्याधुनिक द विंची सर्किल रोबोट का उद्घाटन किया है? KGMU लखनऊ, एम्स नई दिल्ली, एम्स भोपाल या फिर एम्स नागपुर। तो यहाँ पर ये जो है कीर्तिमान रचा है आपका एम्स नई दिल्ली, ठीक है। एम्स के नई दिल्ली यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किसने 11वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है। यानी 11वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो 11वां CPA है उसका भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किसने करा? ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, S जयशंकर या फिर द्रौपदी मुर्मू। इनमें से किसने इसका उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो ओम बिरला जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 11वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता DD लापांग का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं, त्रिपुरा के हैं, ये असम होगा, ठीक है। असम है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, असम है, ठीक है। असम के हैं या फिर मेघालय के हैं। तो यहाँ पर आपको बताने कि हाल ही में जो कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता भी थे, DB लापांग, जो कि 93 वर्ष की एज में जो है उनका देहांत हो गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो कहाँ से थे, ये आपके मेघालय से थे, ठीक है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, मेघालय से थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व प्रतिस्पर्धा, एक सेकंड,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत जो है 69 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त किया। अब टोटल यहाँ पर 69 देशों में क्या हुआ है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 44वां, 41वां, 45वां या फिर 48वां। तो यहाँ पर 41वां यहाँ पर भारत ने स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप में 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता है। यानी कि अभी रिसेंटली जो महिला एशिया कप हुआ था हॉकी टूर्नामेंट का 2025 में, उसमें जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसने कौन सा पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर आपका कांस्य पदक है, स्वर्ण पदक है, रजत पदक है या फिर रजत और कांस्य दोनों। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें जो था आप महिला हॉकी टीम ने रजत पदक जीता था यहाँ पर। ठीक है, इनको रजत पदक से पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के गोलाघाट में बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसका, कौन से राज्य में गोलाघाट में, ये कौन से राज्य में पड़ेगा, बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया, राज्य के गोलाघाट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका असम है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो रिसेंटली जो बताएं यहाँ पर जो गोलाघाट में बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो किया है वो आपका यहाँ पर असम में किया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर पहला हो जाएगा आपका, असम में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2 राष्ट्र समाधान मुद्दा किन देशों से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2 राष्ट्र समाधान मुद्दा किन देशों से संबंधित, इजराइल फिलिस्तीन, ईरान इजराइल या फिर इजराइल जॉर्डन या फिर इजराइल और तुर्की। ठीक है, तुर्की या टर्की, तो किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इजराइल और फिलिस्तीन। ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन की 2 राष्ट्र समाधान मुद्दा जो है। ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन 2 राष्ट्र यहाँ पर ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 11-12 सितंबर 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया। हाल ही में चौथा जो तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन था 11-12 सितंबर को जो आयोजित किया गया था वो कौन से शहर में किया गया था, रोम, इटली, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रोम। ठीक है, ये रोम में तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 11-12 सितंबर को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने पहला टाटा निर्मित लांजा एन 3D एयर सर्विलांस रडार को कमीशन किया है। ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, दूसरा ऑप्शन है भारतीय थल सेना, तीसरा ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक बल और चौथा ऑप्शन है भारतीय नौसेना। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका राइट आंसर रहेगा आपका भारतीय नौसेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम भार के वर्ग में भारतीय मुक्केबाज जो मीनाक्षी हैं, ठीक है, उन्हें कौन सा पदक जीता है। ये 48 किलोग्राम रहेगा, इसका ये वजन भी याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको वजन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीनाक्षी जो कि जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2025 में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कितने किलोग्राम भार में ये पदक जीता है। तो इसमें स्वर्ण पदक है, कांस्य पदक है, रजत पदक है, स्वर्ण और कांस्य दोनों हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इन्होंने स्वर्ण पदक जो था जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना और इसका वेट भी याद रखना। कभी कभार वेट से भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, और यहाँ से पदक से तो पूछा ही जाता है मोस्टली। ठीक है, और नाम भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर कहाँ 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। 5वां जो है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश लखनऊ में, गांधीनगर गुजरात में, बड़ोदरा गुजरात में या फिर अहमदाबाद गुजरात में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, ये जो आयोजित किया गया था गांधीनगर में, गुजरात में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो आपका है 10वां आयुर्वेद दिवस 30 सितंबर 2025 को कहाँ मनाया जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA आपका 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 को कहाँ पर मनाया जाएगा। गोवा में, जयपुर में, नागपुर में या फिर देहरादून में। तो ये जो आपको बता दें कि आपका एक गोवा में मनाया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और
लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।